आज़म सवाती साहब ने जो एक नया रुख दिया है मुलाकातों के सिलसिले को, किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। इसमें दो चीज़ें मेरा ये ख्याल है कि खान साहब ने अब तक जो भी मैसेंजर उन्होंने पिक किए हैं टू कम्युनिकेट विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो कोई इतने नो ऑफेंसेस टू मी उनके लिए कोई उन दोनों या तीनों जेंटलमैन उनके लिए कोई उनको डिसरिस्पेक्ट में नहीं कह रहा, मैं सिंपली किसी और तनाजुर में कह रहा हूँ। वो इतने बड़े इंपॉर्टेंट या हैवी वेट्स नहीं थे इन द आइज़ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। मसलन उन्होंने स्टार्ट में जो नाम दिए थे, आपको याद है, महमूद खान चकजी साहब को लिया था कि वो करेंगे। नो, खान साहब एक्सपेक्टिंग कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई कोर कमांडर, कोई वहाँ से जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि मैंने एक कमांडर अपना मैंने ये फील्ड में लॉन्च कर दिया है, तो अब वहाँ से भी क्यों होगा, मतलब वो कहते हैं दीज वर द एक्सपेक्टेशन। अच्छा, महमूद खान चकजी साहब और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा पुराना एक रिलेशनशिप है। वी ऑल नो कि वहाँ पे दोनों के लिए अपने अपने रिजर्वेशन वट एवर दे आर। सो उस वक्त लग गया था कि खान साहब शायद अभी ये मुज़ाकरात के लिए उस तरीके के सीरियस नहीं हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब उनको ऐसा नहीं दिया गया। अच्छा, फिर एक बड़ी सीरियस मूव की थी, दैट वाज वेरी सीरियस एंड अगेन ए वेरी गुड मूव खान साहब की तरफ से। हमारे जैसे लोग जो टांट करते थे कि भाई साहब आप सिर्फ जनरल साहब से बात करना चाहते हैं, किसी और से बात नहीं करते, यू आर ए पॉलिटिशियन, यू शुड गो टू द पार्लियामेंट, टॉक टू द पीपल, उनसे बात करें, सियासतदानों से करें। तो खान साहब ने अपनी कमेटी बनाई जिसमें 3-4 लोग थे, और फिर उस कमेटी में हुकूमत ने भी उनको एंगेज किया। अच्छा, उसमें लग रहा था कि ठीक है, हुकूमत के पास पावर्स नहीं है, फेयर इनफ। वो कहते हैं सम टाइम किसी का ब्लफ जो है ना कॉल करना पड़ता है। अब कॉल कर लेते हैं, मुझे पता होता है कि फलां बंदा मेरे साथ ब्लफ कर रहा है, मुझे बुला रहा है, काम इसे नहीं करना। ये दिन में हमें 100 मसले होते हैं, लेकिन उसको वो कहते हैं ना, एक दफ़ा चोर को घर तक पहुँचा कर आना चाहिए था। आपके पास बेहतरीन मौका था उस वक्त, जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो वो डेडलाइन दे दी कि जनाब की 31 या 30 जनवरी से पहले अगर आपने ये नहीं किया तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब ये जब आप मुज़ाकरात में होते हैं उस वक्त आप अपनी कंडीशनैलिटीज़ वट एवर दे आर, आप वहाँ टेबल पे पुट करते हैं विद इन द 4 वॉल्स। आपने कहा पहले ये करेंगे तो हम मुज़ाकरात पे आएंगे, तो फिर मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा होता है? यू हैव टू गो एंड मतलब निगोशिएट, उनकी बात सुने, अपने सुने, कहीं ना कहीं भी रास्ता एक चीज़ आपने वहाँ पे, और उसके बाद वो मुज़ाकरात आपके सामने ख़त्म हो गए। उन्हीं दिनों में एक और काम हो रहा था जो नॉन सीरियसनेस हो रही थी। इधर से ख्वाजा आसिफ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब और कोई एक आध उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद शुरू कर दी, उधर से इमरान खान साहब ने शुरू कर दी तनकीद, एस्टेब्लिशमेंट बड़े सख्त बयानात। सो वो भी एक एफर्ट जो थी वो खान साहब ने भी उसमें हिस्सा डाला, इधर से ख्वाजा आसिफ साहब ने डाला, वो चीज़ ख़त्म हुई। अब जो लास्टली और भी दरमियान 2-4 दफ़ा उन्होंने कहा कोई बात करना चाहता है कर लो, अब उन्होंने इनको आज़म सवाती साहब को लेकर आए हैं। अब आज़म सवाती साहब के जहन में इसलिए भी होगा कि 2-4 दफ़ा सुबह सवेरे 6-7 बजे शायद उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, और इन्होंने जाके जब वो मेरा ख्याल है जहाँ जलसे जुलूस और धरने चलने के लिए, तो अच्छा वो एक दिन वो तो आपको याद होगा वो रो रहे थे बैठे, उन्होंने कहा 4 महीने में जेल में रहा हूँ, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं है। अब अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के इतने बड़े करीब थे और बहुत बड़े उनके मतलब एक हैवी वेट थे और एस्टेब्लिशमेंट सुनती थी, तो 4 महीने जेल में उनका किसी को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मुझे भूल गए, मुझे तो मिलने कोई नहीं आया। तो अगर वो ये उनकी हालत थी, ये अगर उन्हें ये पता चले, एस्टेब्लिशमेंट ने सुना होगा कि आज़म सवाती साहब तो वो बंदे हैं जिनके अपनी पार्टी का एक छोटा सा पार्टी वर्कर भी मिलने नहीं चाहता, वो खान साहब के ब्याह पे हमसे मुज़ाकरात करने वो आ रहा है, तो उसको कितना सीरियस लेंगे? आपका ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट क्यों सीरियस लेगी? और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन जो है, अच्छा वैसे आपको लगता है, आपकी राय के मुताबिक आज़म सवाती साहब जो है वो इमरान खान के अपॉइंट करदा शख्सियत है, वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान खान का कॉन्फिडेंस उनको, वो तो यही कह रहे हैं ना कि मुझे खान साहब ने कहा है, तो और खान साहब भी कह रहे हैं कि कोई बात करना चाहता है, वो भी तो कहते क्या है, वो तो एक अलग बात है ना, कहते तो हम भी टीवी पे बैठ के कुछ और है, आपका मेरा कहना और ना आपका मेरा कहना और चीज़ है। वो इमरान खान साहब से मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी, उसकी मुलाकात के बाद वो भी बाबर रहमान साहब ने करवाई थी, जो मेरी इत्तला है खान साहब उनसे भी नहीं मिल रहे थे, उनसे बाबर रहमान साहब ने कहा इनसे भी मिल लें। अब जो उनसे इस वाया भटिंडा मिल के आया है, वो कहते हैं कि मैं खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह करवा रहा हूँ। भाई हो सकती है, हम क्या कह सकते हैं? मंजूर नजर क्यों कहा उनको, मंजूर नजर क्यों कहा? सलमान अकरम राजा साहब ने, चले आपकी तरफ, उन्होंने 5-6 के बारे में कहा, 5-6 के बारे में कहा।